हमारे समाज में सावन माह का एक विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये माह न केवल वर्षा और हरियाली का प्रतीक है, बल्कि ये देवों के देव महादेव की आराधना का भी पावन समय है। जब सावन माह का आगमन होता है, तब संपूर्ण वातावरण शिवमय हो उठता है। मंदिरों की घंटियां, हर हर महादेव का घोष और भक्तों का उत्साह, ये सब मिलकर एक दिव्य अनुभूति कराते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम सभी को महादेव की कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि की कामना करते हैं। शिव के इस प्रिय मास में जब आस्था और आध्यात्म का संगम होता है, तब हम उन स्थानों की ओर मुड़ते हैं जहां महादेव की उपस्थिति केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि पत्थरों, वनों और हवाओं में भी अनुभव की जा सकती है। ऐसा ही एक पवित्र और रहस्यमय स्थल है मदन कामदेव मंदिर परिसर, जो न केवल महादेव की कथा का एक मौन साक्षी है, बल्कि असम की उस आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है जो समय की धूल में भी अपनी दिव्यता नहीं खोती। गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाईहाटा चारियाली में स्थित ये मंदिर परिसर न केवल स्थापत्य कला का चमत्कार है, बल्कि असम के प्राचीन इतिहास की एक मौन लेकिन जीवंत गवाही भी है। 10वीं से 12वीं शताब्दी ईसक के बीच निर्मित ये मंदिर कामरूप के पाल वंश के शासनकाल का द्योतक है, जो हिंदू तांत्रिक साधना के अनुयायी थे। यहीं के समय में रचित कालिका पुराण आज भी तांत्रिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मदन कामदेव की मूर्तिकला में तांत्रिक साधना की प्रतीकात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए कामशिल्प, देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां और ब्रह्मांडीय प्रतीकों से युक्त खंभे एक दिव्य और गूढ़ अनुभूति प्रदान करते हैं। मदन या कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। किंवदंती है कि जब उन्होंने भगवान शिव के तप में विघ्न डाला, तो शिव के क्रोध से वो भस्म हो गए। लेकिन माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया, और यही स्थान कामदेव के पुनर्जन्म का स्थल माना गया, जिसे बाद में कामरूप नाम मिला। यात मदने माँ कामाख्याक आराधना करी पुनर रूप पाइছিল। पुनर रूप পোৱা কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মদনক যেতিয়া ভস্ম কৰিছিল, তেতিয়া মদনৰ পত্নী ৰতিয়ে শিৱক আৰাধনা কৰে। শিৱক আৰাধনা কৰি শিৱই সন্তুষ্ট হৈ মদনক পুনৰ জীৱিত কৰে। যদিও মদন পুনৰ জীৱিত হয়, তেওঁ প্ৰকৃত ৰূপটো হেৰুৱাই পেলায়। তেতিয়া ৰতিয়ে পুনৰ শিৱক আৰাধনা কৰে, আৰু তেতিয়া শিৱই ৰতিক পৰামৰ্শ দিয়ে যে পুনৰ ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মা কামাখ্যাহে পাৰিব, সেইটো মই নোৱাৰোঁ, মা কামাখ্যাক আৰাধনা কৰা। তেতিয়া ৰতিয়ে ইয়াত 14টা শিৱলিংগ স্থাপন কৰি মা কামাখ্যাক আৰাধনা কৰে, আৰু মা কামাখ্যাই পুনৰ ৰতিৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ মদনক পুনৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰা এই ঠাইৰ নাম মদন কামদেৱ। মদন কামদেৱৰ পৰাই পুৰণি কামৰূপ নামটো হোৱা বুলি एकांश विशेषज्ञ कब खोजे। इसी पवित्र भूमि पर कामदेव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया, जिसे आज हम मदन कामदेव के नाम से जानते हैं। आज भी इस मंदिर परिसर में भगवान भैरव की 6 मुखों वाली मूर्ति, 4 मुखों वाले शिव, गणेश, सूर्य और विद्याधर की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। माना जाता है कि यहाँ पहले 20 से अधिक मंदिर हुआ करते थे, जिनके अवशेष अब भी मिट्टी में छिपे रहस्य बनकर धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि इन मंदिरों के विध्वंस के पीछे कला पहाड़ का हाथ रहा होगा। फिर भी इन अवशेषों में जो सुंदरता, दिव्यता और उत्कृष्टता बची है, वो ब्रह्मपुत्र घाटी की मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला की श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। आज ये स्थान न केवल पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। शिव जी ने ध्यान पे व्यस्त है, वो ध्यान भंग करने के लिए विष्णु ने मदन को भेजा, उसी का मानव पुत्र को उसी को भेजा है। वो नृत्य करके शिव जी को ये भंग किया है ध्यान। बाद में शिव जी उसी को ये देहांत ये किया, जब भस्म कर दिया है। वो 3 नंबर आई है, आँख है, 3 नंबर आँख से उसी को ये भस्म करना है, भस्म कर दिया। बाद में भस्म करने के बाद वो रोटी देवी ने हल्ला किया है। रोटी देवी बोला हमारा पोती जी को देहांत हुआ, जो आपने
हमको बचा दीजिए, उसी को पुनर्जीवन दीजिए। बाद में पुनर्जीवन दिया शिव जी ने। पुनर्जीवन देने के बाद उसी का प्रॉब्लम हुआ कि ओरिजिनल मदन नहीं है, वो रूपवान है, वो पूरा रूप है उसी का पास। इसीलिए बाद में बोला शिव जी को ध्यान पे जो ये किया ये रुचि देवी ने, तब बोला जो बोले तुम कामाख्या देवी को मांगो, वर मांगो। जो कामाख्या देवी ने ये दिया देना है, उसी को रूप दान करता है। और बाद में ये शिव जी इसी को वो बोल के जो किया रुचि देवी ने, इसी को बोला है शिव जी ने यहाँ पे शुद्ध को अभी जहाँ बैठा हुआ यहाँ पे शुद्ध को शिव जी का मंदिर बना के शिवलिंग बना के पूजा करने के लिए बोला। तब कामाख्या देवी आएगा, तो कामाख्या देवी रूप दान करेगा। हर वर्ष यहाँ भव्यता के साथ काम त्रयोदशी तिथि मनाई जाती है। योगिनी तंत्र में वर्णित एक श्लोक में कहा गया है कि चैत्र मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से काम त्रयोदशी तिथि का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह उत्सव मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से मनाया जाता है और प्रतिवर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार मदन कामदेव न केवल प्रेम, पुनर्जन्म और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि वो हमारे सांस्कृतिक गौरव, इतिहास और आध्यात्मिक विरासत का एक अमूल्य रत्न है, जो हमें याद दिलाता है कि पूर्वोत्तर भारत की भूमि केवल प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अमिट छाप वाली भूमि भी है।